हर इंसान ये चाहता है कि उसका दिन प्रोडक्टिव हो, पॉजिटिव हो और एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो अपने दिन का स्टार्ट ले। एक समझदार और अक्लमंद औरत का हर दिन एक नई एनर्जी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शुरू होता है। उनकी सुबह सिर्फ रूटीन का हिस्सा नहीं होती, बल्कि एक प्रोडक्टिव और खुशगवार दिन की बुनियाद होती है। अक्सर ऐसे देखने में आता है कि कुछ खवातीन से उनकी रूटीन मैनेज नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उनका पूरा दिन प्रोडक्टिव नहीं हो पाता और वो फिर सारा दिन स्ट्रेस में रहती हैं और उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये प्रेशर रहता है कि अब मैंने ये भी काम करना है, ये भी काम रहता है और वो जल्दी जल्दी सारे कामों को करने के चक्करों में रिलैक्स नहीं रह पाती हैं, अपना दिन अच्छे से नहीं गुजार पाती हैं। तो अगर आपसे भी अपना दिन सही से मैनेज नहीं होता या जल्दी जल्दी कामों को करने की टेंशन रहती है या फिर आपकी रूटीन मैनेज होने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ 8 ऐसी आदत जो एक अक्लमंद औरत अपनी सुबह में अगर शामिल कर लेती है ना, तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, दिन उसका प्रोडक्टिव हो जाता है और वो सारा दिन पॉजिटिव और फ्रेश फील करती है। और मैं आपके साथ ये पॉइंट्स शेयर करूंगी और साथ साथ ज़बरदस्त सा हम सालन बनाएंगे, एक अच्छे कीमे के कबाबों वाला सालन बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। किसी भी आप दावत में जो है ना इसको रख सकते हैं, बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपके अंदर अगर जल्दी उठने की आदत है ना, तो फिर आप बिलीव करें कि आधे दिन की कामयाबी तो आपको उसी वक्त मिल जाती है जब आप जल्दी उठते हैं। एक अर्ली राइज़र एक काफ़ी हद तक कामयाब इंसान होता है। एक अक्लमंद और समझदार औरत जो है ना, वो सुबह जल्दी उठकर अपने दिन का आगाज़ करती है। फजर की नमाज के बाद कुछ वक्त अपने लिए निकालती है ताकि दिन को बेहतरीन तरीके से शुरू किया जा सके। जब आप सुबह उठते हैं ना, आपको फ्री टाइम का ब्रैकेट थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि वो ख़वातीन थोड़ी चिड़चिड़ी रहती हैं या उनके मूड स्विंग्स रहते हैं जो लेट उठती हैं। जब लेट उठती हैं तो वो एक बहुत ही खूबसूरत टाइम का तोहफ़ा जो वो ख़ुद को दे सकती हैं, उससे जो है वो महरूम रह जाती हैं। जब लेट उठती हैं तो फिर नाश्ता भी लेट, खाना भी लेट और इसी तरह जो है वो करते करते उनको टाइम का ब्रैकेट जो है वो कम मिलता है। और यही रीज़न है, अक्सर ख़वातीन ये रियलाइज़ नहीं कर पाती हैं, लेकिन ये एक्चुअली होता है। जो जल्दी उठते हैं उनको कहीं ना कहीं ये एक एज मिल जाता है या बेनिफिट मिल जाता है कि वो अपने सारे कामों को जो है ना टाइम से करने के बाद खुद के लिए भी टाइम निकाल लेती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शुक्रगुजारी। दिन की शुरुआत, दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करने से ना बहुत बरकत होती है। आपकी हेल्थ, फैमिली और ज़िंदगी की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए ना हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम इमोशनली स्टेबल होते हैं और इससे हमें सुकून रहता है, हमारे कल्ब को सुकून रहता है। हम इंटरनली जो है, स्पिरिचुअली जो है वो ठीक रहते हैं। हमें अल्लाह ताला के साथ कहीं ना कहीं हर वक्त कनेक्टेड रहना चाहिए, चाहे हम किचन में काम करें, चाहे हम घर के काम करें। हमें अपने अल्लाह पाक को याद करते रहना चाहिए और हमें शुक्राना जो है ना वो अदा करते रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि मैंने एक बड़ा तसला ले लिया था, उसमें कीमा ले लिया है। मैंने उसमें प्याज को चॉप करके और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के स्पाइसेस डाल दिए हैं, सारे जो बेसिक मसाले होते हैं, सोया सॉस, और इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसकी बस अब मैं शेप्स दूंगी। जैसे भी चाहें आप दे सकते हैं। मैं इसको लंबे कबाबों की शेप दूंगी क्योंकि हमने ज़बरदस्त सा कबाबों वाला सालन बनाना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है जो कि आप किसी भी घर में बनाएं या फिर दावत अगर आप होस्ट करें हैं तो उसमें आप जो है वो इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज या वॉक। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, योगा या वॉक करने से अपने जिस्म को जो है ना आपको फ्रेश करना चाहिए। जब हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं ना, वो कहते हैं ना कि जिस तरह मशीन की जो गरारी हैं वो चलती हैं तो मशीन भी अच्छे तरीके से जो है वो चलती है। इसी तरह होता है कि जब हम एक जगह पर बैठे रहते हैं, हमारी बॉडी मूवमेंट प्रॉपरली नहीं होती है, तो आप देखिएगा हम ज़्यादा थका थका महसूस करते हैं, इनएक्टिव महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत लाइट सी ब्रिस्क वॉक कर लें, आप एक्टिव रहें, आप योगा कर लें अगर आता है, अगर आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, लाइट सी स्ट्रेचिंग कर ली। योगा, स्ट्रेचिंग, वॉक, हर चीज़ के लिए ना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं। आप बिगिनर्स की वीडियोस देख सकते हैं या फिर अगर आप करते रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो ख़वातीन जो कि अक्सर ज़्यादा देर बैठी रहती हैं वो वाकई इनएक्टिव होती हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें हल्की फुल्की वॉक, एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत एक्टिव रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो फिजिकल एक्टिविटी होती है ना वो एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है, बढ़ाती है और हमारा मूड भी अच्छा होता है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने दिन की प्लानिंग करें। सुबह सुबह जब आप उठ जाती हैं ना,
अक्सर लोग लिस्ट बना लेते हैं, प्लानर्स होते हैं, डायरीज होती हैं। अगर आप वो कर सकती हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप माइंड में एटलीस्ट सोच सकती हैं सुबह उठ के। अगर आप लिख नहीं सकती कि मैंने आज ये काम करने हैं या ये चीज़ें मैं आज कर लूँगी, ठीक है। इससे क्या होता है कि सुबह जब आप अपना दिन प्लान करती हैं, अपने कामों को, बच्चों के स्कूल के काम, खाना बनाना या किसी और ज़रूरी काम का एक क्लियर स्केड्यूल जब बना लेती हैं ना, तो फिर आपका दिन बहुत अच्छे तरीके से मैनेज रहता है। क्लैरिटी मिल जाती है ना माइंड को कि मैंने ये काम करने हैं। आपका माइंड भी उसी तरह से ट्रेन करता है, चलता है। और जब आपका माइंड और बॉडी एक ही चीज़ में, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है ना, आपके बहुत ज़बरदस्त बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ख़ुद का ख्याल रखें। सेल्फ़ केयर में हमेशा से, जब से मेरा चैनल बना हुआ है, मैं आपको सेल्फ़ केयर के बारे में गाइड करती रहती हूँ। समझदार ख़वातीन आप देखेंगे ना अपने इर्द गिर्द जो भी आपको नज़र आती हैं, वो अपनी सेल्फ़ केयर को इग्नोर नहीं करती। अब अक्सर ख़वातीन को कहते हुए सुना होगा, वो अपना बहुत ख्याल रखती है, वो ठीक करती है। हम लोग अक्सर कभी ख़वातीन की आदत होती है कि हम लोग थोड़ा सा इस तरह से भी बात कर लेती हैं, गॉसिप करती हैं कि यार वो तो बड़ा अच्छे से रहती है, अपने आप का बड़ा ख्याल रखती है, तो वो ठीक करती है। जो ख़वातीन अपना ख्याल रखती हैं, अपनी केयर करती हैं, ख़ुद को इग्नोर नहीं करती, वो बिल्कुल ठीक करती हैं। थोड़ी सी ग्रूमिंग के लिए टाइम निकालना चाहिए ख़ुद के लिए, स्किन केयर के लिए, या हल्की सी मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी डाइट का ख्याल रखें, लाइट से एक्सरसाइज करें, अपनी स्किन का, हेयर का, अपनी फीट का, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और फिर ये होता है कि अल्टीमेटली जब आप, अक्सर मुझे क्वेश्चन आता है कि बच्चों की हाइजीन के बारे में आप बात करें, तो बच्चों की हाइजीन की ट्रेनिंग भी ना इसी तरह से होती है कि जब आप उनको डेमो दे देते हैं ना, खुद आप प्रैक्टिकली काम को करके शो करके दिखाते हैं ना बच्चों को, तो बच्चों के अंदर, बच्चे बहुत ज़बरदस्त लर्नर्स होते हैं। वो प्रैक्टिकल को ज़्यादा फॉलो करते हैं। जो हम खुद डेमो देकर दिखाते हैं, जब हमें वो देख रहे होते हैं, तो फिर उनके अंदर ये क्वालिटीज़ खुद ही से आ जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हेल्दी नाश्ता करें। अपने और अपने घर वालों के लिए सेहतमंद नाश्ता तैयार करना चाहिए, ठीक है। कोशिश ये करें कि वो नाश्ता करें जिसके हेल्थ बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। अक्सर ख़वातीन ये भी गलती करती हैं कि पतले होने के चक्कर में या ख़ुद को स्मार्ट और स्लिम बनाने के चक्कर में डाइटिंग स्टार्ट कर देती हैं। डाइटिंग करती हैं और कुछ नहीं खाती हैं, अक्सर फाका भी कर लेती हैं। लेकिन ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब कुछ खा कर भी आप पतले हो सकते हैं, आप स्मार्ट हो सकते हैं हेल्दी वे में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपना चेंज कर लें कि कुछ ना खाकर आप कभी भी हेल्दी वे में स्मार्ट नहीं हो सकते। आप कमज़ोर हो सकते हैं बट स्मार्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ खाएं, थोड़ी थोड़ी खाएं, पोर्शन कंट्रोल डाइट कर लें। क्योंकि जब आप नाश्ता प्रॉपर्ली नहीं करते हैं ना, तो आपका मूड, वैसे ही एनर्जी लेवल जब आपका लो हो जाता है, मूड आपका ख़राब हो जाता है, घर के काम प्रॉपर नहीं हो पाते, बच्चे अटेंड नहीं हो पाते, हस्बैंड के काम रह जाते हैं, बाकी घर वालों के काम रह जाते हैं, और अल्टीमेटली आपका दिन बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाता, आप जो मर्जी कर लें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नाश्ता जो है टाइम से लें, कोशिश करें हेल्दी नाश्ता लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव सोच और दुआ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुआएं ज़रूर करें, अपने लिए दुआ मांगा करें। दुआएं नसीबों को बदल देती हैं, दुआएं किस्मतें बदल देती हैं। दुआएं ज़रूर करें अपने लिए। हर सुबह अच्छी सोच और दुआओं के साथ दिन का आगाज़ करें। ये आपको ना हर तरह के चैलेंज से सामना करने की हिम्मत देता है, हौसला देता है। अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। जब आप पॉजिटिव रखते हैं अपने माइंड को, आपका ब्रेन पॉजिटिव न्यूरॉन्स जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मुस्बत सोचें, अच्छा सोचें। हर चीज़ के कोई ना कोई एक अच्छा पहलू तो होगा ना, तो उस अच्छे पहलू पे फोकस करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि घर का माहौल खुशगवार बनाएं, कोशिश करें। अगर खुशगवार नहीं भी है तो भी कोशिश करें। सुबह घर का माहौल पॉजिटिव और पीसफुल बनाना चाहिए। बहुत सी समझदार ख़वातीन ना अपनी सुबह ख़राब नहीं करती, वो अपना कोशिश करती हैं कि जितना उनका कंट्रोल है, जितना वो कर सकते हैं, वो अपनी विल पावर से, अपने माइंड से, अपनी पॉजिटिविटी के साथ दिन को जो है वो खुशगवार रखती हैं। अक्सर ख़वातीन जब ये व्लॉग देखती हैं ना इस टाइप के, तो वो ये सोचती हैं कि हमसे तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, या हम शायद इतने समझदार नहीं हैं, या हम शायद इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ें आती हैं, मेरे भी माइंड में अक्सर कभी मैं ये इस टाइप के व्लॉग्स देखती थी तो मेरे भी माइंड में ये चीज़ें आती हैं। बट जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे ना, जब तक आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप ऐसे ही सोचते रहेंगे। कोशिश ज़रूर करें, ट्राई अगेन, जब तक आप जीत ना जाएं। जब तक आप सुबह उठने की आदत ना डालें, आप कोशिश करें, आप अलार्म लगाएं, आप कोशिश करें। एक दिन आपको अजीब लगेगा, ड्राउजी सा फील होगा, दूसरे दिन आपको लगेगा, तीसरे दिन आहिस्ता आप अपनी रूटीन जो है वो मैनेज कर लेंगे, ठीक है। ये सारे काम जो हैं, ये जितनी भी आदत आपको बताई हैं, ये जब आप इनके ऊपर चलेंगे ना, तो आपका ऑटोमेटिकली दिन जो है वो अच्छा रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा। काम जो है वो आपके
टाइम से मैनेज होने लग जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि मैंने प्याज़ों का मैंने कबाब फ्राई कर लिए हैं, इनको तकरीबन मैंने 80% कुक कर लिया है, ठीक है। 100% नहीं करना, 80% किया है। नेक्स्ट मैंने चॉपर में प्याज चॉप करनी है। जब कभी दावत वगैरह होती है ना, इस तरह के प्याज मुझसे बहुत ज़्यादा देर में नहीं काटती, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने मसाला ही बनाना होता है ना, तो मैं उसको चॉप कर लेती हूँ। टमाटर भी चॉप कर लिए, प्याज भी चॉप कर लिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, प्रेशर दे दिया, उसके बाद ऑयल डाल के मसाले डाल के भुनाई कर ली, और फिर सारे कबाब्स आपने उसके अंदर डाल दिए इस तरह से। और ये इतना मज़ेदार सालन बनता है, चाहे आप इसके साथ रोगनी नान मंगवा लें, खमीरी रोटियां मंगवा लें, घर में बना लें, या फिर इसको चावलों के ऊपर डाल के मसाले के साथ खाएं, साउथ रशियन सैलेड बनाएं, बहुत ही मज़े का ये लगता है। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आपने चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है, सब्सक्राइब के बगैर आपने नहीं जाना, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के भी जो दिन है ना वो प्रोडक्टिव हों, ठीक है। हम इंसान हैं, कोई दिन नहीं भी अच्छा होता, कोई दिन नहीं भी प्रोडक्टिव होता, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो बस हर दिन को एक जो है ना पॉजिटिव बनाने के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ख़ुद को पहले पॉजिटिव रखें, ठीक है। अगर आप भी इन छोटी छोटी आदतों को अपना लेते हैं तो ज़िंदगी में सुकून और बरकत और प्रोडक्टिविटी को ना ज़रूर बढ़ता हुआ देखेंगे आप। अच्छा, ये इस तरह के ना मैं बॉक्सेस ले आती हूँ, क्योंकि फ़्रिज में एक तो पतीलियाँ वगैरह रखने के मैं बिल्कुल भी हक़ में नहीं हूँ। अक्सर ख़वातीन फ्रिज में पतीलियाँ रख देती हैं, लेकिन पतीली आपको कभी भी नहीं फ्रिज में रखनी चाहिए। कोई भी छोटी पतीली, बड़े बर्तन इस तरह के बुरे लगते हैं। आप इस तरह के डिस्पोजेबल बॉक्सेस जो है ना वो ले आएँ, इनको रीयूज़ कर लिया करें। कभी ऐसे होता है कि चावल बच जाते हैं, ठीक है। रोज़ रोज़ चीज़ों को बनाना, रोज़ रोज़ जो है ना समटाइम्स बनाना मुश्किल होता है उन मदर्स के लिए जिन्होंने पिक एंड ड्रॉप भी करनी है, बच्चों को बाहर जाना है, बाहर के काम भी हैं, घर को भी देखना है, तो फिर उनको ये करना चाहिए कि इस तरह से समटाइम्स जब आप मेक एंड फ्रीज़ रेसिपीज़ बना लेती हैं ना, कुछ आप सालन बना लें, उनको फ्रीज़ कर लें, एक हफ्ते के अंदर अंदर उनको यूज़ कर लें, तो बहुत आप रिलैक्स रहती हैं। जस्ट जिस दिन आपने उस सालन को यूटिलाइज़ करना है, आप उसको रात को निकाल कर जो है वो रख दें। मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि रात को ना फ्रिज में रख देती हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह सुबह मैं उसको बाहर रख देती हूँ। फिर जिस टाइम खाने का दोपहर का टाइम होता है या शाम का, जब भी आपने उसको गर्म करना है, उसे कुछ घंटे पहले निकाल के बाहर रख दें, और उसको रूम टेम्परेचर पर जब वो आ जाता है तो फिर उसके बाद आप उसको गर्म करके यूटिलाइज़ करें, और खाना बिल्कुल आपका फ्रेश होता है जैसे आपने अभी बनाया है। सो आई होप ये टिप्स के साथ साथ आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट आपने ज़रूर करना है। आपने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब पे नज़र दौड़ा लें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर दें, और कमेंट ज़रूर करना है। जितने भी नए सब्सक्राइबर्स आए हैं कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है जी। ब्लॉग को मैं अब एंड कर रही हूँ। अपनी दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। मुझे भी दुआ में बहुत याद रखिएगा, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।